नमस्कार विद्यार्थियों। आज मैं लेकर के आया हूँ क्रिटिसिज्म टॉपिक, समालोचनात्मक पाठ्य योजना के टॉपिक, जो कि भूगोल विषय के विशेष रूप में संदर्भ में मैं आपसे बातचीत करने वाला हूँ। विद्यार्थियों, जब बीएड का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होती है तो आपके सामने मुख्य रूप से क्रिटिसिज्म लेसन और फाइनल लेसन के टॉपिक का चयन करने में बहुत अधिक समस्या उत्पन्न होती है, और इसी संदर्भ में इस समस्या का समाधान मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। मैं आपसे बातचीत करूँगा क्रिटिसिज्म लेसन में हम ज्योग्राफी विषय के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक ले सकते हैं। आइए, सबसे पहले तो हमारा जो क्रिटिसिज्म लेसन का टॉपिक है वह भूगोल प्रयोगशाला हम ले सकते हैं। ज्योग्राफी का जो लेबोरेटरी है वह बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो हम क्रिटिसिज्म लेसन प्लान के अंतर्गत बना सकते हैं, जिसमें हम कौन कौन सी सामग्री भूगोल प्रयोगशाला में हमें रखनी चाहिए इसका विवरण हम लेसन प्लान में दे सकते हैं। दूसरा है नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान। कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या में कमी हुई है या वृद्धि हुई है, उसके क्षेत्रफल में कमी हुई है या वृद्धि हुई है, ये सिनेरियो हम नेशनल पार्क के अंतर्गत ले सकते हैं। इसके अलावा इंदिरा गांधी नहर, जो राजस्थान की पश्चिमी बेल्ट में जीवन रेखा मानी जाती है, क्योंकि अधिकांश जिलों की सिंचाई व जल और आपूर्ति का कार्य इंदिरा गांधी नहर के द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा वन्यजीव अभ्यारण्य हम ले सकते हैं, जैसे सरिस्का है, रणथंबोर है। चाहे तो हम इनको अलग अलग अभ्यारण्य में ले सकते हैं या फिर हम वन्यजीव अभ्यारण्य करके टॉपिक में इन सभी अभ्यारण्यों का 2 या 3 जो हमें शिक्षण बिंदु बनाने होते हैं, 3 शिक्षण बिंदु, उनमें से 2 का हम प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा बीशलपुर बांध है, वो भी वर्तमान सिनेरियो में एक अच्छा टॉपिक है, जो राजस्थान में बहुत सारे ज़िलों में जल आपूर्ति का साधन माना गया है। जयपुर के आसपास के जो क्षेत्र हैं, ज़िले हैं, उसमें बीशलपुर बांध के द्वारा ही पानी की सप्लाई की जाती है। इसके अलावा विलुप्त जीव हमारा क्रिटिसिज्म लेसन प्लान का टॉपिक हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वन्य जीव जंतु हैं जो विलुप्त हो चुके हैं। जैसे वर्तमान में हम देखते हैं डायनासोर की हम बात करें तो लगभग वह विलुप्त हो चुका है। बहुत सारे ऐसे स्तनधारी हैं जो भी विलुप्त हो चुके हैं। वर्तमान में हम यहाँ पर देखते हैं तो आसमान में पहले कितने अधिक मात्रा में गिद्ध उड़ा करते थे, लेकिन अब हमें वो दिखाई नहीं पड़ते हैं, तो वो भी विलुप्त होने के कगार पे हैं। नेक्स्ट हम ले सकते हैं पर्यावरण प्रदूषण। क्या क्या समस्याएं पर्यावरण प्रदूषण से हमारे सामने आने वाली हैं, उनका समाधान हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि वर्तमान सिनेरियो में पर्यावरण प्रदूषण भयंकर समस्या हमारी है, तो वो भी हम करंट सिनेरियो में ले सकते हैं। इसके अलावा वर्षा जल संग्रहण है, वो भी हम ले सकते हैं, क्योंकि वर्तमान समय में पानी की हमारे बहुत अधिक समस्या है, तो हम वर्षा का जल संग्रहण करके टाँकों के माध्यम से हम सिंचाई के रूप में उसको हम ले सकते हैं। तो राजस्थान के पश्चिम बेल्ट में विशेष रूप से इसका महत्व है, क्योंकि वहाँ पर टाँकों के माध्यम से पानी एकत्रण किया जाता है वर्षा जल संग्रहण का, तो ये भी हमारा अच्छा टॉपिक है। नेशनल पार्क की हम बातचीत कर चुके हैं। इसके अलावा जिस प्रकार से पर्यावरण प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, इसी तरीके से प्रकाश प्रदूषण भी नया कॉन्सेप्ट वर्तमान सिनेरियो में उभर कर के आया है, वो भी हम ले सकते हैं। इसके अलावा पेंजिया और पैंथालशा, जिनसे महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति हुई थी, वो भी हमारा क्रिटिसिज्म का टॉपिक हो सकता है। और वर्तमान प्रासंगिक जो टॉपिक हैं उसमें विशेष रूप से हम कोरोना महामारी का समाज पर
प्रभाव या कोरोना महामारी का मानव समुदाय पर प्रभाव करके हम टॉपिक बना सकते हैं, क्योंकि यह आज के सिनेरियो में 2 साल से सभी जो व्यक्ति हैं, सभी वर्ग के हैं, पूरा विश्व इस महामारी से पीड़ित है। तो इसमें बच्चों का इंटरेस्ट भी है और नॉलेज भी है। तो यह आपका एक्सटर्नल पर भी और बच्चों पर भी आपका क्रिटिसिज्म लेसन प्रभाव छोड़ सकता है। तो आपका कोरोना महामारी पर मानव समाज पर प्रभाव या कोरोना महामारी का मानव जीवन पर प्रभाव हमारा टॉपिक हो सकता है। इसी से संबंधित लॉकडाउन का पर्यावरण पर प्रभाव, यह भी हम टॉपिक ले सकते हैं। दोस्तों, आशा है कि ये टॉपिक आपके क्रिटिसिज्म लेसन प्लान में जो हम टॉपिक चयन करते हैं उसमें यह वीडियो आपके लिए काम आएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और इसी के साथ मैं नए कुछ वीडियो लेकर के आपके सामने आता रहूँगा। धन्यवाद।